अम्मी, क्या सच में इब्राहिम मियाँ इतने रौबदार हैं? अरे बताया तो सही, उन्हें देखकर तो कुछ बोल ही नहीं पाई मैं। नजर हटे तो जबान चले। 6.5 फुट ऊंचा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर नूर तो इतना जैसे अल्लाह मियाँ ने सारा का सारा नूर ही खर्च कर दिया हो उनके चेहरे पर। फिर तो हसीना से जलने वालों की गिनती अब बढ़ी जाएगी। ये तो है। अरे अरे हसीना, क्या कर रही हो? कमीज जल गई। कैसी हैं आप? और वो आपके घर पे सब खैरियत? आपको मई महीने में ठंड लग रही है? एक सवाल के इतने जवाब। दरअसल आपको मुझको देख के डर गई? नहीं। आपको पता है मंगनी पे लड़के की शक्ल क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि हम जैसे खतरनाक दिखने वाले तो कुंवारे ही रह जाएंगे। लड़की शक्ल देखते ही मना कर देगी। चलिए, मेरा ये डर तो दूर हुआ कि मैं आपको खुश कर पाऊंगा या नहीं। कैसे हो? हाँ? मिलते हैं। सुनिए, वो घर की छत इमरान! से ना क्या जी इधर आ। जी इधर आ। क्या है यार? मैं साफ करने ही वाला था। कब? होटल बंद होने के बाद? अबे अपने घर पे भी ऐसी गंदगी चला के लेगा तू? याद रखना, हर दाग के पूरे 50 रुपए काटूंगा तेरी पगार से। चल साफ कर। हाँ। कहाँ भागी जा रही है हसीना? अरे सुन। इब्राहिम मियाँ फर्श में देखकर बाल बनाते हैं? अरे भाई, आप जानते नहीं है, घर पे मैं ना देखूं चलेगा, कचरा नहीं दिखना चाहिए। हेलो? 10 मिनट में आ रहा हूं ऊपर। जी। सब साफ लग रहा है ना? पता नहीं, इतना साफ कर पहले कभी नहीं देखा। और बताइए भाई, सब खैरियत? मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं बदला। तू बता, घर की याद आती है? यहाँ भी घर जैसा ही है। फैसलों से लेकर हिसाब किताब तक सब मर्द संभालते हैं। बाहर जाओ तो बुर्खा पहनकर, पर अब उस बुर्खे में आजादी है। याद है जब हमारी फौज होटलों में जाती थी, पसंद हो या ना हो अब्बू जो मंगवाए वही खाना पड़ता था। अब उनके साथ जाती हूँ तो खाना चुनने की आजादी है, जगह चुनने की आजादी है। लेकिन फिल्म चुनने की आजादी नहीं है। फिल्म? तू अपनी मौत से नहीं भाग सकता। गौर से देखना। 5-6 महीने में ऐसी फिल्म देखना मेरे लिए ठीक नहीं। देखो देखो, जल्दी देखो। मैंने कसम खाई है तेरे खून का तिलक
6 महीनों में भी पूरी तरह जान नहीं पाई ना मुझे। देखते हैं कौन किसकी मौत बनकर आया है। कबाब खाया? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। इस फिल्म में आप ऐसे ही आ गए? 10 सालों से काम कर रहा हूं। क्या सोच रही हो? ये जो हीरो फिल्म में उड़ते हैं, आप भी उड़ सकते हो? सिर्फ उड़ना? अरे पानी पे दौड़ सकता हूँ, आग से गुजर सकता हूँ, एक छत से दूसरी छत तक ये मोटरसाइकिल पे जा सकता हूँ। आदमी से नहीं, अजूबे से शादी की है आपने। क्या हुआ? मैं भी देखना चाहती हूँ। अच्छा, रोल कैमरा एंड एक्शन। यस। इब्राहिम भाई कैसे हैं? हाँ। आपको लगता है कि कोई इन्हें मार सकता है? क्या? नहीं नहीं, इतने सीधे हैं वो। नहीं, ऐसे हुआ इसलिए पूछ रही हूँ। किसने मारा उन्हें? एक बुटका था, वो उन्हें मारे जा रहा है और ये भी कुछ नहीं कर रहा है। कब हुआ ये? पिछले हफ्ते। और किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, उल्टा एक आदमी था, वो कह रहा था कि और मारो। दिल तो शूटिंग क्या देखने कि... गई थी तू? हाँ। बेटा, शूटिंग में सब कुछ नकली होता है, वो हीरो मार रहा होगा उन्हें। इतना सा हीरो मेरे शौहर के कंधे से कूदकर खुदकुशी कर सकता है? अच्छा पसंद है उनको? हाँ, बहुत। तेरा नलका वहाँ है ना, चल जा वहाँ से पानी भर। वहाँ का नलका तो टूट गया है ना। ये सब मैं नहीं जानती, बाल्टी उठा और निकल यहाँ से। चल जा। तेरे को अलग से समझाना पड़ेगा, ये नलका हमारा है, समझी? ये नल चाल का है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैं तुझे नहीं जानती, इस बात का अफसोस है कि तू मुझे नहीं जानती। जानना चाहती मैं किसकी बहन हूँ? जब पता चलेगा ना, सबके घर में खुद पानी देने जाएगी तू। अरे आप जल्दी। अरे क्या जरूरत थी अपने भाई का नाम लेने की? शुक्रिया हसीना बहन, आपकी वजह से आज पानी की मुश्किल दूर हो गई। हाँ ठीक है, शुक्रिया। अरे हमें यहाँ इसी मोहल्ले में रहना है। खुशकिस्मत हो इब्राहिम भाई कि आप बीवी मिली है आपको, हीरो है हमारी हीरो। हाँ ठीक है। तुम ऐसी छोटी छोटी बातों में अगर हसीना जी हमारे लिए फरिश्ता है, फरिश्ता। तो आपके शौहर
आपने कभी भी अपने बिजनेस में आपके भाई का नाम इस्तेमाल नहीं किया? मैंने कोई जोक तो नहीं सुना है यहाँ हसीना जी? अपने ख्याल पे हंस रही हो। मेरे शौहर किस बात के लिए भाई का नाम लेते हैं? भाई का जीजा बोल रहा हूँ, होटल का राशन खत्म हो गया, भिजवा दो। बढ़िया है। ये मजाक से आप सच छिपा तो लेंगी, पर बदलेंगी कैसे? हमारे यहाँ औरतों को कारोबार की बातों से दूर रखा जाता है, इसलिए अगर ऐसा हुआ भी हो तो पता नहीं। और आपने तो अपने भाई के नाम का इस्तेमाल या उनकी पावर का इस्तेमाल सिर्फ समाज सेवा के लिए किया, राइट? छोटे कामों में धमकाने के लिए मैं कोई गली का गुंडा नहीं थी, पर मेरे घर वालों को कोई चोट पहुंचाए तो खामोश बैठने के लिए मैं कोई संत भी नहीं थी। अरे भाईजान, पैसे अगले हफ्ते। अरे कमाल है यार, हर बार आप ऐसे ही करते हो। रो क्यों रहा है? भागा जानो के किधर है? अभी पिछली बार के भी बाकी हैं। अरे बोला ना अगले हफ्ते, दिमाग की नस मत फाड़। कब से सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, हिसाब चुकता करो। नहीं दूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ ले। अरे अजीब दादागिरी है ये। दादागिरी दिखाता हूँ, दादागिरी। पागल हो गई क्या? सही पहचाना तूने। अब अगर तू सयाना है ना तो कभी दिखना नहीं है, समझा? अब इज्जत से होटल का बिल भर, तेरे अस्पताल का बिल बच जाएगा। चल भर। मिसेस साटम, इसके बाद अब हसीना पार करके घर के झगड़े, उनके सब्जी वाले के साथ के आर्ग्यूमेंट्स सब एक के बाद एक लेकर आएंगे। But how is this all related to the bigger picture in the question? योर ऑनर, ये छोटे छोटे किस्से ही हैं जिन्होंने आगे चलकर इनको बढ़ावा दिया। मिसेस साटम, हम इन पर नॉवल थोड़ी लिख रहे हैं, आप सिर्फ इस केस से रिलेवेंट बात कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। हसीना जी, 12 फरवरी 1981, ये तारीख कोई मायने रखते हैं आपके लिए? टंकी फुल कर। भाई सलाम वालेकुम। चाबी दे भाई, चाबी। चलो खुदा हाफिज। साबिर भाई है, जानता है ना? चलना यार। क्या तुझसे बिना पूछे यहाँ चला आया, बुरा लगा? देख रहा हूँ झुंड में आके जात दिखा दी। कहा था ना तुझसे कि एक दिन तेरी अकड़ जरूर निकालूंगा।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। डेविड परदेसी? हाँ भाई। ये भी परदेसी है, अमेरिकन। चला लेगा? आराम से भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगली पेज की अमीरजादा पठान। गैंगस्टर तो गैंगस्टर, काम पे जाने वाला एक मामूली आदमी घर से बाहर कदम रखने में डरता था कि कहीं गलती से गोली उसको ना लग जाए। ये शहर जंग का मैदान बन गया था। योर ऑनर। What are you trying to prove? गैंग वॉर्स में हसीना जी का भी हाथ था? मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, या फिर आप ये साबित करना चाहती हैं कि सिर्फ आप ही ने गैंग वॉर्स पर रिसर्च किया है? आप मुझे मेरी पूरी बात खत्म करने का मौका देंगे मिस्टर केसवानी तो आप खुद ही मैडम, आपने जितने सेक्शंस मेरी क्लाइंट पर लगाए हैं ना, उन्हें प्रूव करना तो दूर की बात है, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक वैलिड आर्गुमेंट आप कोर्ट में पेश नहीं कर पाई हैं। मिस्टर केसवानी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोरिलेट। हसीना पार्कर के पास जाने बिना केस क्या है मैडम? केस क्या है? केसवानी, और आप मिस्टर केसवानी, आप पूरी बात एक बोलने मिनट। देंगे तो आप जान जाएंगे मिस्टर मैडम, केसवानी की हसीना पार्कर। मैडम, सुनिए, एक मिनट। मुझे दोनों पक्षों को सुनने की फीस मिलती है, इसलिए मुझे इन्हें भी सुनने दीजिए। मिसेस रोशनी, वैसे आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि 30 साल पहले हसीना पार्कर के भाई का मकसद सिर्फ राइवल गैंग को खत्म करना नहीं, बल्कि पूरे शहर को यह मैसेज देना था कि कोई भी इनकी फैमिली के आड़े नहीं आ सकता, जिसका फायदा ये आज तक उठा रही है, इस हद तक कि इनके डर की वजह से कोई भी कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार नहीं। योर ऑनर, इससे ये साबित नहीं हो जाता है। मिस्टर केसवानी, यू मे प्रोसीड। हसीना जी, आप आखिरी बार अपने भाई से कब मिली थी? आई होप यू नो कि वो इनके वालिद के जनाजे पर भी नहीं आए थे। सो इफ यू आर ट्राइंग टू प्रूव कि हसीना पार्कर कानून को धोखा देकर इनसे मिलती रही हैं, तो ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप खुद ही कंक्लूजन पर पहुंचे जा रहे हैं। फिर ये पर्सनल सवाल पूछकर आप पर्सनल क्या है यहाँ पर? There's nothing personal here, Mr. केसवानी. Everything is strictly business. और जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, उसे किसी को सौंपे बिना यूं बीच में छोड़ के जाना मुमकिन नहीं। Am I right, sir? हसीना जी, क्या बताया आपने? कब मिली थी आप आखिरी बार अपने भाई से? हसीना, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे इकबाल भाई को करीम लाला के भतीजे समद खान ने गोली मार दी, पूरी तरह जख्मी है वो। सामान इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ी देर और रुक जाओ। अगर तेरी हर बात मानूंगा तो तू मेरी इज्जत करना बंद कर देगी। सिट डाउन। मुझे इस ऑफिस में एक और फाइल का बोझ नहीं चाहिए। जस्ट वाइप देम ऑफ। और हाँ, जज्बात से नहीं, दिमाग से काम लेना। 2 गोली काफी रहेंगी उनके लिए। एक बात और,
मुझे किसी के सर पर इस केस की कोई इंक्वायरी नहीं चाहिए। क्लियर? खालिद मियां इतनी रात को? वो भाई नीचे मिलने आए हैं। भाई आप इतनी रात गए यहाँ? बस एक बार तुझसे मिलना चाहता था। सब खैरियत? मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए? काश बता पाता, पर मुझे भी नहीं पता। अब पर ऐसा क्या हो गया? समत के खून के बाद पुलिस पर जुनून सवार है। वो मुझे यहाँ खुला रहने नहीं देंगे। मगर एयरपोर्ट यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ नए पासपोर्ट का इंतजाम हो गया है। वहाँ से दुबई। भाई, पहले साबिर भाई, अब आप। मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ पगली। तुझे थोड़ी। तेरा भाई तुझसे इतनी भी दूर नहीं जा रहा कि तेरे करीब ना रह सके। खालिद मेरी परछाई बनकर हमेशा तेरे साथ रहेगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं। आपकी जिंदगी का इतना अहम दिन और आप कह रही हैं आपको याद नहीं? वो दिन ना कोई त्योहार था ना नया साल। कैसे याद रहेगा भाई से कब मिली थी? अदालत को तो तारीख चाहिए। कब का मतलब वाकया भी होता है। आप इस बात का जवाब चाहती हैं कि उन्होंने आखिरी मुलाकात में मुझे अपना कारोबार सौंपा था या नहीं? उसका जवाब ना है। तो फिर किसी को अंडरवर्ल्ड का उसूल तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके अंडरवर्ल्ड में एक बिन लिखा करार होता है कि अगर खानदान का उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं तो उसे हाथ नहीं लगाते। दानिश, दानिश, बच्चों को लेके अंदर जाओ, अंदर जाओ।
दरवाजा बंद करो। लाले, लाले, क्या हुआ? बच्चे का लाले गोली लगी है, बच्चे अंदर है। मुझे कुछ नहीं होगा। लाले चलो, अस्पताल चलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। क्या हुआ? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी आप रो क्यों रहे हो? अम्मी अबू कहाँ है? वादा कर कि तू तेरी मम्मी को नहीं छोड़ेगा। वादा कर तू तेरी अम्मी के पहले नहीं जाएगा।
सोचिए, क्या आपने कभी ये सोचा कि दानिश का एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्या आपको कभी भी लगा कि वो एक्सीडेंट सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था? गाड़ी पहुंच रही है। आपने सिर्फ अपने भाई का बिजनेस ही नहीं, उसके दुश्मन तक हासिल कर ली। आपके पति और बेटे की मौत इसी वजह से हुई थी, इस बात से इनकार नहीं कर सकती आप। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। पर आपने और आपके भाई ने दानिश के लिए मिसाल ही क्या छोड़ी थी? ऑप्शन ही क्या था उसके पास? आप अगर चाहते तो आपका बेटा मिसेस रोशनी, सुबह से आप एक के बाद एक कहानी सुना जा रही। आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स, कहानी तो ये सुना रही है, योर ऑनर। आर्टिकल्स और रूमर्स के बेसिस पे एलिगेशन लगा रही हैं आप, सबका वक्त बर्बाद कर रही हैं। जस्ट बिकॉज कोई सामने नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि बेगुनाह है। लॉयर और न्यूज रिपोर्टर। रूमर्स भी तभी बनती है जब उनमें कोई सच्चाई होती है। मैडम, हम लोग यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ किसी औरत की डिग्निटी का सवाल है। किस डिग्निटी की बात कर रहे हैं? अगर ये इतनी क्लीन है तो बुर्के में मुंह छुपाकर सबको गुमराह कर कोर्ट में क्यों आई? Now even that is a crime? इन्हें अपने भाई के दुश्मनों का या जिनको इन्होंने एक्सटॉर्ट किया है उनका डर था, इसीलिए ऐसे मुंह छुपाकर कोर्ट में आई हैं। नो सर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट शी इज ट्राइंग टू प्रूव हरसेल्फ एज अ विक्टिम, सर। I object, Your Honor. Enough, both of you. मिसेस साटम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सच में आपकी हिम्मत की कदर करता हूं। केसवानी साहब, मानना पड़ेगा, शी हैज गिवन अ टफ फाइट। बट मिसेस साटम, ये सिर्फ डिबेट थी, केस नहीं। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आपकी सारी आर्गुमेंट्स कंसिडर की, पर आपके पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं है। बट योर ऑनर, बस डिफेंस को कुछ कहना है? नो योर ऑनर। मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ, आपको इजाजत है। किसी के घर जब दस्तक होती है तो खुशी से दिल बेचैन होता है कि शायद बेटे की पास होने की खबर आई हो या कोई चहीता मेहमान आया हो। मेरे घर दस्तक होती है तो डर लगता है कि किसी अपने की मारे जाने की खबर आई होगी या कोई पुलिस वाला आया होगा। इसलिए नहीं कि मैं हसीना हूं, बल्कि इसलिए कि मैं अपने भाई की बहन हूं। मैंने जिंदगी में कई चीजें गलत चुनी हो सकती है, पर रिश्तेदार तो मैंने नहीं चुने। कोई उन्हें चुनने का हक देता है? मेरे भाई ने जुर्म किए हैं, ये दुनिया जानती है। मेरे बड़े भाई और शौहर की मौत इसी वजह से हुई। इसका एहसास होने के लिए मुझे किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं। जितने सरों ने मेरे हाथ पे सजदे किए हैं, उससे ज्यादा उंगलियां उठी हैं कि ये देशद्रोही की बहन है। और मेरी इस हकीकत को बदलने का मुकदमा ना आप लड़ सकती है, ना आप इसका फैसला सुना सकते हैं। अगर इस हकीकत को जीना गुनाह है तो मैं कबूल करती हूं कि मैं ये गुनाह हर रोज करती हूं। आपकी बात सुनकर मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि आप हालात की शिकार हैं या दुनिया की सबसे होशियार औरत। आपका भाई आपके लिए ढाल है या आपकी मुश्किलों की वजह, पता नहीं। पर मेरा फैसला मेरी राय के बलबूते पर नहीं होता।
इम्पोर्टेंट एविडेंस है, इसे पीआईएल के लिए सबमिट कर देना एंड जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट। ओके दैट्स इट, देखते हैं क्या होता है। द रेस्ट विल सी इन द हायर कोर्ट। मैं पेपर भी फाइल कर दूंगी बाद में। हरा रंग सब पे नहीं जचता, आप पे अच्छा लगता है। शुक्रिया। आपकी माँ ने चुनी है साड़ी। आपको कैसे पता? सिर्फ माँ ही दुनिया से हटके सोचती है ना। जी वो कोलकाता से लाई थी मेरे जन्मदिन पर, तो चलिए अजीब हालात में से ही, पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। केस तो अभी शुरू हुआ है हसीना जी, फिर मिलेंगे ऐसे ही अदालत में। मुंबई सेशंस कोर्ट ने एक्सटॉर्शन के मामले में हसीना पारकर की एंटिसिपेटरी बेल मंजूर कर ली है। सूत्रों की माने तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन्हें रिहा किया गया है। प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट में अपील करेगा या नहीं, या फिर हसीना भी उनके भाई की तरह कानून के पकड़ से दूर रहेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी भाई।